आज का जो हमारा लेक्चर है ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। तो उससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होती है, इनमें क्या फ़र्क है और क्लॉज की क्या टाइप्स हैं। क्योंकि जब आपको इन चीज़ों का क्लियर होगा तो फिर आपको सेंटेंस की टाइप्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या है जी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस एंड दैट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी लफ्ज़ों का वो ग्रुप जिसकी कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस होगी और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाजमी हो। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल। तो आप ज़रा देखें, ये जुमला आपको मुकम्मल सेंस दे रहा है, मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो ही इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, कंप्लीट मीनिंग और सेंस भी दे रहा है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है और इसमें ये आखिर पे एक फुल स्टॉप भी मौजूद है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब क्लॉज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस एंड मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। लफ्जों का वो ग्रुप जिसका कंप्लीट मीनिंग और सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। जैसा कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या है। आई रीच्ड होम इन द इवनिंग, ये जो जुमला है अगर आप देखें तो इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब ये जुमला जो है ये सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है। ठीक है, वो कैसे है? क्लॉजेस की दो टाइप्स हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। एक होती हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, और दूसरी हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वो क्लॉज जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं होती, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन वो क्लॉज जिसको अपना मीनिंग और सेंस क्लियर करने के लिए दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। फर्ज किया ये हमारे पास एक जुमला था। अब मैं इससे पहले एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देता हूं, व्हेन। आप जरा देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम इन द इवनिंग। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, जब मैं घर पहुंचा। तो अभी तो बात चल रही है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अब अगर मैं इधर कॉमा लगा के व्हेन आई रीच्ड होम इन द इवनिंग आई मेट हिम, मैं उससे मिला। अब जरा देखें कि इसमें यहां से लेके व्हेन आई रीच से लेके इवनिंग तक ये एक क्लॉज है। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड होम इन द इवनिंग कॉमा आई मेट हिम, ये क्लॉज। अब ये आई मेट हिम को हम अगर इसके बगैर देखते हैं अकेले में, तो ये मीनिंग और सेंस क्लियर है। इसमें आई मेट हिम, मैं उसे मिला था। इसमें ये एक सब्जेक्ट भी है और ये वर्ब भी है और मीनिंग और सेंस भी क्लियर है। इसका मतलब है कि ये कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो है पार्ट, व्हेन आई रीच्ड होम इन द इवनिंग, इसको जरा मैं अकेले में पढ़ता हूं तो यह मीनिंग और सेंस यहां पे क्लियर नहीं हो रहा। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है जी, मौजूद है। इसका मतलब है कि ये मीनिंग और सेंस क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। तो ये कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। यहां तक कोई मसला? अब सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क है? तो ये आपको जरा बारीक सा फर्क है, ये आपको समझना जरूरी है कि जो हर सेंटेंस है ना, एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज। हर सेंटेंस क्लॉज होता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस क्लॉज को लेते हैं, आई मेट हिम। ठीक है, आई मेट हिम, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मीनिंग और सेंस क्लियर हो रहा है और आखिर पे फुल स्टॉप भी मौजूद है। तो अगर हम इसको व्हेन आई रीच्ड होम इन द इवनिंग के बगैर देखते हैं तो ये अपने तौर पे एक जुमला है। इसका मतलब है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो है, लेकिन एक, अगर हम इसको अकेले में देखते हैं इसके बगैर, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन
अगर मैं व्हेन आई रीच्ड होम इन द इवनिंग को अकेले में देखता हूं तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि इसमें मीनिंग और सेंस क्लियर नहीं हो रहा। सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद है लेकिन मीनिंग और सेंस क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। इससे में ये पता चला कि जितनी भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो सेंटेंसेस भी होते हैं अगर उनको अलग से रखा जाए, और जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो सेंटेंस नहीं होते। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला सेंटेंस क्लॉज और टाइप्स ऑफ क्लॉजेज की समझ आ गई होगी। अब जो सेंटेंसेस की टाइप्स है ना, 4 टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें सबसे पहली जो है यह है सिंपल सेंटेंस। अब जितनी भी टाइप्स हैं सेंटेंस की, ये सारी की सारी आपको क्लॉजेस का खेल लगेगा, ठीक है। यानी आपने इसमें देखना है, नंबर ऑफ क्लॉजेस नोट करनी है कि कितनी है, इंडिपेंडेंट कितनी है, डिपेंडेंट कितनी है, ये सारा चक्कर। तो सबसे पहले हम सबसे आसान टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोई और क्लॉज नहीं होगी, ना कोई इंडिपेंडेंट ना डिपेंडेंट, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब हम क्लॉज की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस एंड मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो अगर हम देखते हैं ही हैज अ पेन, ये की पहली एग्जांपल है इसकी। इसमें आप बताएंगे सब्जेक्ट कौन सा है? ही, और वर्ब कौन सा है? हैज। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। आप जरा देखिए तो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और कंप्लीट मीनिंग हम तक कन्वे हो रहा है। यानी ये एक ही क्लॉज है इसके अंदर, और इसको हम क्या नाम देंगे? सिंपल सेंटेंस का। आप जरा इसमें देखें तो ये ही सब्जेक्ट है, वाज गोइंग ये वर्ब है, ठीक है, और ये एक्चुअली इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। लेकिन अगर हम इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये उसकी डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरा है कि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू, इसमें देखें तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, कुडंट डू क्या है? वर्ब है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब, कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा है। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, वो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। यहां तक कोई मसला?